माय नेम इज़ अब्दुल सत्तार, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज का उन्वान है अदलिया की तारीफ और इसके फ़राइज़। जुडिशरी डेफिनेशन एंड फंक्शंस के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, अदलिया हुकूमत का तीसरा अहम अज़ू है। ये जजस पर मुश्तमिल होती है। जजस मुक़द्दमात की सुनवाई करते हैं और क़वानीन का इत्तलाक़ करते हैं और इन की रोशनी में इख्तिलाफ़ात व तनाज़ात का इंसाफ के मुताबिक तस्फ़िया करता है। अदलिया में मुल्क के तमाम अदालतें शामिल हैं। तो ये है कि अदालत में अदलिया हुकूमत का तीसरा अज़ू है, जैसा मुक़न्नना, आमिला और अदलिया। ये तीनों शोबे अलहदा इंडिपेंडेंट या फिर आज़ाद जो है ना शोबे हैं। अपने अपने तौर पर इंसाफ दिलाना, किसी भी तनाज़ात आने पर उसको जो है ना सही फ़ैसले करना, इसका ज़िम्मेदारी होती है। तो देखिए, इन तमाम को मद्देनज़र रखते हुए हज़्व चीज़ों से हम अदालत के फ़राइज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, फ़र्स्ट जो काम है अदलिया का पहला जो काम है इंसाफ रसाई। इंसाफ रसाई पहला काम है अदलिया का। अदलिया का अहम फरीज़ा इंसाफ रसाई है। अदलिया तमाम हक़ाइक़ को इकट्ठा करते हुए तनाज़ों से मुताल्लिक़ गवाहों के बयानात की समाअत करती है। समाअत को सबूत जमा करके अफराद के दरमियान, हुकूमत के दरमियान या अफराद और दीगर एजेंसियों के दरमियान तनाज़ात की यकसुई करती है। देखिए, जो भी इंसाफ अदालत का जो पहला काम है वह इंसाफ रसाई, यानी कि किसके दरमियान, यानी कि तमाम सबूत वग़ैरह जमा करते हुए अफराद के दरमियान हो या फिर हुकूमत के दरमियान या फिर हुकूमत और अफराद के दरमियान या दीगर एजेंसियों के दरमियान जो भी तनाज़ात आ रहे हैं उसकी यकसुई करना एक अदालत का काम होता है। नेक्स्ट है दस्तूर की तशरीह। अदलिया दस्तूर की सबसे आला और आखिरी तर्जुमान होती है। क़वानीन के दस्तूरी जवाज़ के तयन के लिए अदलिया दस्तूर के मुख्तलिफ़ नुकात की तशरीह करती है। अदलिया दस्तूर की सबसे आला और आखिरी तर्जुमान होती है, इसलिए दस्तूर की तमाम जो तशरीह की ज़िम्मेदारी जो अदलिया कहती है वही फ़ाइनल होता है। इसके बाद हुकूक़ की महाफ़िज़, जहाँ कहीं हुकूमत या दीगर इदारों की जानिब से फ़र्द के हुकूक़ मुतासिर होते हैं या इनके ख़िलाफ़ वर्जी होती है तो ऐसी सूरत में अदलिया अहकामात जारी करने के हक़ के ज़रिए जो है ना मुक़न्नना और आमिला की बेजा मदाखिलत, अफराद के दरमियान जो ममलिकत या आमिला उनके हुकूक़ की मदाखिलत करती है, वैसी सूरत में आम अफराद यानी कि आम आवाम के साथ हुकूमत मुक़न्नना या फिर आमिला दोनों में से कोई भी हो उसको रिट जारी करती है ताकि जो भी क़ानून के ख़िलाफ़ फ़र्द ही नहीं, मुल्क की आम आवाम ही नहीं बल्कि दो बड़े बड़े शोबे मुक़न्नना या आमिला कोई भी क़ानून दस्तूर की ख़िलाफ़ वर्जी करने पर उनको हुक्मनामा या रिट जारी करती है ताकि वो रिट के ज़रिए जो है ना उनके हुकूक़ दिलाने के लिए जो है ना कारकर्द है। इसी लिहाज से दस्तूर की निगहबान अदलिया का क़ियाम सियासी तौर पर दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ है। वफ़ाक़ी निज़ाम में दस्तूर के गलत इस्तेमाल से रोकते हुए इसका तहफ़्फ़ुज़ करता है। अदलिया की अहम ज़िम्मेदारी है, यानी कि देखिए यहाँ पर दस्तूर की निगहबानी। हिंदुस्तान एक यूनी फेडरल खसूसियत
रखने की वजह से, यानी कि वाहिदानी खसूसियत भी मौजूद है और वफाकी खसूसियात भी मौजूद रहने की वजह से, दोनों खसूसियात रहने की वजह से, यूनी फेडरल सिस्टम रहने की वजह से यहाँ पर कई तनाज़ात आते रहते हैं। किसके दरमियान? ममालिक रियासतों के दरमियान, रियासत मरकज़ के दरमियान या फिर दीगर रियासतों के दरमियान तनाज़ात आते रहते हैं। तो उन तनाज़ात को दस्तूर के मुताबिक उन तनाज़ात को रोकने के काम, यानी कि जो दस्तूर बनाया गया है मरकज़ और रियासतों को मिलजुल कर काम करने की वजह से, किसी के भी इसमें मदाखलत या किसी की रियासत में मरकज़ रियासत के दरमियान जो भी झगड़े जो कानूनी या दस्तूरी तौर पर गलत हैं या फिर जो है ना क़ानूनी तौर पर क़ानून के ख़िलाफ़ वर्जी कोई भी रियासत या मरकज़ कोई भी गलत कानूनी काम कानून के ख़िलाफ़ काम करने पर उनको इंसाफ दिलाने के लिए ज़िम्मेदार है। दस्तूर के मुताबिक काम करने के तौर पर फ़ैसले देने का जो है ना ताकत आज़ादी अदलिया करती है। इसके बाद जजों के बनाए हुए क़वानीन, देखिए जजेस अपने फ़ैसलों के ज़रिए क़ानून की तशरीह करते हुए कानून साजी का काम भी करते हैं। यानी कि देखिए ऐसा है कि पार्लियामेंट या फिर मुक़न्नना में बनाए गए क़ानून के मुताबिक तशरीह करती है, लेकिन बाज़ वक़्त इस तरह के हालात आते हैं कि फ़ैसले ऐसे केसेस ऐसे जो है ना फ़ैसले जो क़ानून दस्तूर में या क़ानून नहीं बना है वैसे केसेस या वैसे जजमेंट भी देना पड़ता है। वैसे मामलों पर वैसे सिचुएशन पे जो है ना जजमेंट देना पड़ता है। तो जजेस अपनी काबिलियत, अपनी तालीमी काबिलियत या फिर अपनी तमाम तर ज़िम्मेदारी से जजों के बनाए हुए कानून सही फ़ैसले के लिए एक ऐसा कानून बनाते हैं जो बाद में जाकर जजों के बनाए गए क़वानीन कहलाते हैं। यानी कि देखिए जजेस पे ऐसे केसेस आते हैं जो कानून में नहीं है, वैसी सूरत में जजेस जो क़वानीन बनाते हैं वो क़वानीन को जजों के बनाए हुए क़वानीन के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि हर दुनिया ममलिकत में ऐसे केसेस आते हैं जो बाज़ पहली मर्तबा होते हैं, जो अब तक इस तरह के हालात, इस तरह के मसाइल, इस तरह के तनाज़ात नहीं आए। लेकिन वैसी सूरत में क्या होता है, तमाम क़वानीन पार्लियामेंट में बनना मुश्किल काम है। इसलिए ऐसे वक्त में क्या है बोले तो फ़ैसले करना, सबूत जमा करना, वो तमाम जमा करके अपने काबिलियत के ऊपर जो है ना जजेस जो है ना फ़ैसला करते हैं। वो फ़ैसला जो है ना क्या कहलाता है, बाद में जाकर जो है ना जजों के क़वानीन के तौर पर जाना जाता है। इसी तरह से मशावरती फ़राइज़, दीगर मशावरती फ़राइज़ अदलिया अवामी अहमियत के काम में आमिला को इसकी दरख्वास्त पर मशवरे दे सकती है। चुनांचे सदर जमहूरिया हिंद किसी दस्तूरी क़ानूनी या अवामी अहमियत के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अगर मशवरा तलब करे तो वो मशवरा देती है, क्योंकि तमाम तर कानून की जानकारी अदलिया के पास होती है, जजेस के पास होती है, जिसकी वजह से जभी भी ममलिकत की या फिर आवाम की अहमियत के लिए किसी भी चीज़ को दस्तूर को समझने में मसाइल आने पर दस्तूर किसी मामले में सदर जमहूरिया या फिर किसी को भी आमिला को या मुक़न्नना को मशवरा देने तलब करने पर वो मशवरा तलब कर सकता है, मशवरा जो है ना दे सकती है।
طلب کرنے پر صدر جمہوریہ پھر مقننہ یا عاملہ مشورہ طلب کرنے پر وہ اپنا فیصلہ یا پھر اپنا جو ہے نا مشورہ دیتی ہے تاکہ صحیح اور شفاف جو ہے نا صحیح اور شفاف قانون بن سکے. اس لیے اس کے علاوہ دیگر فرائض، ان تمام کے علاوہ عدلیہ چند اور ایسے کام کرتی ہے جو ذیل میں ہم دیگر فرائض کے طور پر پڑھیں گے. تو دیکھیے یہاں پر یہ تمام فرائض کے علاوہ عدالتیں دیگر فرائض بھی انجام دیتی ہیں. کیا کیا ہیں وہ دیگر؟ دیکھیے یہاں پر پوائنٹ وائز: نابالغ بچوں کی جائیداد کے انتظام و انصرام کے لیے سرپرستوں کی ٹرسٹیز کا انتخاب. جو بھی نابالغ بچے ہوتے ہیں، 12 سال سے کم عمر کے بچے ہوتے ہیں، ان کے جو ہے نا جائیداد اور جائیداد کا انتظام کرتی ہے سرپرستوں کو، ٹرسٹیز کو دے کر، اپائنٹ کر سرپرستوں کو دے کر جائیداد یا پھر جائیداد کی حفاظت کرتی ہے ان بچوں کی جب تک وہ بالغ نہیں ہوئے. اسی طرح سے شہری شادیوں سول میرجز کی منظوری دیتی ہے. سول میرجز شادیاں کروانا، یعنی 18 سال اور 21 سال لڑکی، 18 اور لڑکا 21 سال کے ہونے پر ان کو شادی دونوں راضی ہونے پر سول میرجز کے قانون کے تحت کروانا. وصیت ناموں کا اندراج کرنا. اسی لحاظ سے بعض ممالک میں اجازت نامے، لائسنس جاری کرنے اور غیر ملکیوں کو شہریت عطا کرنے کا اختیار کی عدلیہ کو ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہندوستان میں انتخابی تنازعات کے سلسلے میں عدلیہ ہی آخری فیصلہ ہے. یعنی کہ پولیٹیکل انتخابی تنازعات جو بھی آتے ہیں وہ سپریم کورٹ جو فیصلہ سناتی ہے وہ فائنل ہوتا ہے اس موقع پر. اسی لحاظ سے ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی کے دوران چیف جسٹس آف سپریم کورٹ مقننہ کی صدارت کرتا ہے. یعنی کہ مواخذے کے ذریعے امریکہ میں امریکی صدر کو بھی ایک امپیچمنٹ دیتی ہے. اتنا پاور، وہ فرائض بھی یا کام بھی کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ عدالت کی ذمہ داری ہوتی ہے. غرض یہ کہ جمہوری ممالک میں عدلیہ میں اہم ترین کردار ادا کرتی ہے. آزاد عدلیہ کے بغیر جمہوریت کا تصور ادھورا ہے. تو یہ جتنے بھی فرائض ہیں وہ فرائض کب کمپلیٹ ہوتے ہیں؟ جب تک آزاد عدلیہ ہے جمہوریت کی حفاظت ہو سکتی ہے. اس طرح سے آج کا عنوان کافی